चलिए दोस्तों, 16 वोकैब का आपके साथ चैलेंज जारी है, चलता रहेगा दोस्तों आपके लिए। और ये 16 वोकैब तो नहीं 18 होती हैं। तो आप लोग मुझे मैंने देखा है कि आप लोग अपने नंबर नहीं कमेंट कर रहे हैं। नंबर जरूर कमेंट करिए कि आपके 16 में 18 में से कितने नंबर आए। शुरू करते दोस्तों। पहला वर्ड है नाइट। नाइट का मतलब क्या होता है? कोलकाता नाइट राइडर्स आपने सुना होगा। नाइट का मतलब होता है शूरवीर, घुड़सवार। एक उपाधि भी होती है मैडम सर जैसी, एक नाइट होती है ब्रिटिश में, ब्रिटेन में आपने देखा होगा। पर नाइट का मतलब जो होता है घुड़सवार, जो होता है ना, शूरवीर के लिए बोला जाता है। तो आप देखें, शूरवीर को बोला जाता है नाइट। शूरवीर का मतलब होता है दोस्तों नाइट। इसको कर देते हैं। अगला वर्ड है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? धावा। किसी पर धावा बोल देना, हमला बोल देना, आक्रमण कर देना, इन्वेजन कहा जाता है। धावा कर देना, हमला कर देना, इन्वेजन कर देना, आक्रमण कर देना, उसे बोलते हैं इन्वेजन। ठीक है। अच्छा, ब्लाइंड साइड वर्ड आपने सुना है? नहीं सुना होगा। ब्लाइंड साइड, ब्लाइंड साइड, इसका मतलब होता है किसी को ऐसा सरप्राइज देना जो कि, देखिए आप कहते हैं व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज अनप्लेजेंट भी हो सकता है, सरप्राइज अनप्लेजेंट भी हो सकता है। मान लीजिए किसी दुर्घटना, मतलब दुर्घटना हो गई, कोई दो लोग बाइक पर जा रहे थे, दादा और पोते बाइक पर जा रहे थे और दादाजी की मौत हो गई। और पोता जब पूछता है दादा कहाँ है, दादाजी तो चले गए। तो ये उसके लिए सरप्राइज था कि दादा तो बच जाना चाहिए थे। सरप्राइज था, पर कैसा था? अनप्लेजेंट सरप्राइज था। ठीक है। तो किसी ने बोला कि मैं तो एग्जाम के बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ, मैं तो जा रहा हूं, ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मेरे पेपर खराब हो जाते। तो ये सरप्राइज तो था उसके लिए, वो सरप्राइज तो हुआ, पर कैसा सरप्राइज हुआ? अनप्लेजेंट हुआ, मतलब बुरा सरप्राइज था। उसको बोलते हैं ब्लाइंड साइड कर देना। जैसे आप मान लो मैं यहां देख रहा हूं, कोई पीछे से हमला कर दे, यहां से मैं देख नहीं रहा हूं, मेरी आंखें यहां पे ब्लाइंड हो गई हैं, तो यहां पर इसको ही ब्लाइंड साइड कहते हैं। तो ही ब्लाइंड साइडेड मी, उसने मुझे कैसा सरप्राइज दिया? बुरा सरप्राइज दिया, ब्लाइंड साइडेड कर दिया मुझे। ठीक है। अच्छा वर्ड है ब्लाइंड साइडेड, अच्छा वर्ड है, जरूर यूज करिएगा। ही ब्लाइंड साइडेड मी बाय रिसाइटिंग दिस न्यूज, बाय गिविंग मी दिस न्यूज। ठीक है, तो बोलते हैं ब्लाइंड साइड। अगला वर्ड है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस आप जानते हैं असंतुलन, इम्बैलेंस, असंतुलन। ये एक्चुअली आगे की जो वोकैब है ना, वो स्टैम्पीड पर आधारित है, भगदड़ पर आधारित है। भगदड़ को क्या बोलते हैं? मैंने कई बार बताया, भगदड़ को बोलते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है दोस्तों भगदड़ मच जाना। तो स्टैम्पीड पर आधारित है। तो जो स्टैम्पीड मची थी ना, उसमें काफी लोग मारे गए थे, 18 लोग थे, तो करीब। अच्छा, इम्बैलेंस मतलब होता है असंतुलन। मरने वालों की संख्या को डेथ टोल कहा जाता है। अभी बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में भगदड़ मची है उसमें डेथ टोल कितनी है? 18, जो ऑफिशियल बता रहे हैं। डेथ टोल यानी होता है मरने वालों की संख्या। एक्चुअली ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे वो, तो ऐसे वो कई लोग इम्बैलेंस हो गए, तो एक के ऊपर एक गिर गए, ऐसे एक के ऊपर एक गिरते गए। देखिए देखिए, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे गिरते गए। तो जब ढेर लग जाता है ना, ढेर, तो उसे पाइलअप कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पाइलअप। और इसकी काफी मतलब दुख भरी कहानियां हैं दोस्तों, बट क्या करेंगे, जान के छोड़िए। हाँ, अगला है फेटल, यानी होता है घातक, या डेडली भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? डेडली, घातक। डेडली वेपन है फेटल। फेटल यानी घातक, डेडली यानी घातक। ठीक है। अगला फुट ओवर ब्रिज, तो आप जानते हैं रेलवे पर जो ऊपर बना रहता है ना, फुट ओवर ब्रिज, चलने के लिए ऐसा बना होता है, नीचे से ट्रेन निकलती रहती है, देखा, पटरियां लगी रहती है, ऊपर फुट ओवर ब्रिज बना होता है, उसे एफओबी कहा जाता है, फुट ओवर ब्रिज। एफओबी यानी होता है दोस्तों फुट ओवर ब्रिज कहा जाता है उसे। एफओबी यानी फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज का मतलब होता है एफओबी, फुट ओवर ब्रिज। ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों केओस। केओस का मतलब क्या होता है? अफरा तफरी मच गई। केओस का मतलब क्या होता है? अफरा तफरी मच जाना। अफरा तफरी, अफरा तफरी मच गई, केओस मच गया, अफरा तफरी वहां पर मच गई, केओस हो गया पूरा, अफरा तफरी मच गई। ठीक है। अगला वर्ड है जो ट्रेन थी, रन बिहाइंड शेड्यूल। ऐसा था कि एक्चुअली क्या है ना कि ट्रेनें लेट चल रही थी, और इसके बारे में बताया गया कि जब पटरियां उतनी ही है, तो जब बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं ना, तो वो निकलने में देरी हो जाती है, तो लेट चल रही थी ट्रेनें। इसकी वजह से जो समय पर आ गया वो वहां पर रुका रहा, क्योंकि 2 घंटे बाद ट्रेन थी। अब इसी बीच में जिसकी 1 घंटे बाद ट्रेन थी वो भी आ गया, तो बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पर आ गए थे, और इस चक्कर में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। ट्रेन चल रही थी देरी से, रन बिहाइंड
ट्रेन्स वर रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, और जो देरी से चलने वाली ट्रेन होती है ना डिलेड ट्रेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डिलेड ट्रेन। जो ट्रेन थी वो डिलेड थी, डिलेड ट्रेन थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला। हाँ, उसमें क्या ना लोग काफी चीख रहे थे। लोग क्या कर रहे थे दोस्तों? चीख रहे थे। स्क्रीम यानी होता है चीखना, स्क्रीम यानी क्या होता है? चीखना। और शाउट यानी होता है चिल्लाना, शाउट यानी होता है दोस्तों चिल्लाना। लोग चिल्ला रहे थे, चिल्लाना यानी शाउट। और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जॉशल फॉर स्पेस, जॉसल, जॉस्टल नहीं, जॉसल, इसका उच्चारण क्या था? जॉसल। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, जॉसल कर रहे थे, स्पेस के लिए, जगह दो, हट जाओ, ये जॉसल कर रहे थे। जॉसल फॉर स्पेस, धक्का मुक्की कर रहे थे। और क्राउड वॉज स्वेलिंग। देखिए स्वेल का मतलब है ना सूजा होता है, स्वेल का मतलब सूजा हुआ होता है। ये स्वेल आप कई जगह यूज कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में स्वेलिंग होती है, ये भी स्वेल होता है। आपका बैंक अकाउंट स्वेल कर रहा है मतलब पैसे बहुत आ रहे हैं, या भीड़ बहुत बढ़ रही, तो क्राउड वॉज स्वेलिंग, तो क्राउड बढ़ रही थी मतलब बढ़ रही थी संख्या में, स्वेल कर रही थी। और सर्ज भी बोल सकते हैं, सर्ज का मतलब भी होता है बहुत बढ़ना, बड़ी संख्या में बढ़ने को भी सर्ज बोला जाता है। क्राउड वॉज सर्जिंग, यस देयर वॉज अ सर्ज इन क्राउड, तो क्राउड सर्ज कर रही थी, बढ़ रही थी दोस्तों। अच्छा, और इससे क्या हुआ ना कि काफी लोग कुचले गए। और ऑक्सीजन होती ना उधर, ऑक्सीजन की उपलब्धता होती तो काफी लोग बचे जाते। ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब होता है दोस्तों कुचलना। एक दूसरे के ऊपर कुचले गए ना, उसे बोलते हैं ट्रैम्पल कर गए। ट्रैम्पल यानी होता है दोस्तों कुचलना, 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 ट्रैम्पल, ठीक है। और लोगों के वहां पर कपड़े, जूते वगैरह बिखरे पड़े हुए थे, स्कैटर्ड थे। क्या थे वहां पर? स्कैटर्ड, बिखरे पड़े थे, स्कैटर्ड पड़े हुए थे। और कपड़े, फटे हुए बैग, टॉर्न, टॉर्न यानी होता है दोस्तों फटा हुआ, टॉर्न यानी होता है फटा हुआ। तितरे बितरे पड़े थे, स्कैटर्ड पड़े थे दोस्तों। उन लोगों, जो लोग चले गए उन लोगों के प्लान थे। एक तो अपनी बेटी को छोड़ के गया था और कहा था कि बेटा आ जाना घूम के, तो सब लोगों के प्लान थे। लाइफ इज अनसर्टन दोस्तों, मतलब जिंदगी जो होती है बड़ी ही अनसर्टेनिटी में जाती है, कल क्या हो जाए पता नहीं। तो फिर काय को पाप पुण्य, मतलब पुण्य कमा लो, पाप क्यों कमाते हो, क्यों दिल दुखा रहे हो किसी का, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, ठीक है। चलो तो मजे की बात है, बट बात ये है ना कि दोस्तों कुछ भी हो सकता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, बढ़िया। बाकी तो ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई। चलिए आगे है कि अबेंडन्ड बिलोंगिंग्स। अबेंडन्ड बिलोंगिंग्स मतलब होता है जिसका कोई लेने वाला ना हो। किसी का बैग पड़ा था, किसी के जूते पड़े थे, किसी के पर्स पड़ा था, तो अबेंडेंड, त्यागे हुए थे, कौन लेने वाला था, मर गए जो। तो अबेंडेंड बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जिनको त्याग दिया गया था, जिनको कोई लेने वाला नहीं था, उसे बोलते हैं अबेंडेंड बिलोंगिंग्स। क्योंकि जब कोई मर गया, तितर बितर पड़ गया, तो इधर उधर सामान पड़ा होता है स्कैटर्ड, तो कौन लेने वाला होगा, तो अबेंडेंड बिलोंगिंग्स। अच्छा, आपने देखा एम्बुलेंस का सायरन बजता है, सायरन को बोलते हैं सायरन, और बजने को बोलते हैं वेल। लाल बत्ती की सायरन आता है या एम्बुलेंस का सायरन आता है, उसे वेलिंग कहते हैं। सायरन्स वर वेलिंग, वेल करना, सायरन्स वेल कर रहे थे, ठीक है। सायरन बज रहे थे तो वेल कर रहे थे, याद रखना, ठीक है। अच्छा, और जो फैमिली थी वो पागलों की तरह दौड़ रही थी, हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा माँ बाप कहाँ है। वो जिनके खो गए थे वो फ्रेनेटिक थी। क्या थी वो? फ्रेनेटिक फैमिली, फ्रेनेटिक, उन्माद था, मतलब वो अपने होश में नहीं थे, भाग रहे थे इधर कि बचाओ, ये हमारे कोई पता बता दो, तो फ्रेनेटिक बोलते थे। क्या बोलते हैं? फ्रेनेटिक, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपके नंबर जरूर कमेंट करिएगा, कितने नंबर आपके आ रहे हैं।